ये कहानी है उम्मीदों की, जहां हर एहसास सच्चा होता है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी जोर से नहीं कही जाती, वो बस चुपचाप हमारे साथ चलती रहती है और हमें तब समझ आती है जब हम उन्हें भूलने की कोशिश कर चुके होते हैं। वो उसे रोज देखता था, लेकिन देखने में और चाहने में फर्क था। देखना आसान था, पर चाहना वो उसने हमेशा अपने अंदर ही रखा। गांव छोटा था, लोग जल्दी समझ जाते थे, इसलिए उसने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ बातें अगर बाहर आ जाए तो सादगी टूट जाती है। उसकी हंसी उसे अच्छा लगती थी, पर उसने कभी ये नहीं चाहा कि वो हंसी उसकी वजह से हो। कभी कभी किसी को खुश देखना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। फिर एक दिन सबको पता चल गया कि उसकी शादी तय हो चुकी है। घर में बातें थी, पर उसके अंदर बस एक सन्नाटा था जो किसी को सुनाई नहीं देता। शादी वाले दिन वो सबसे पीछे खड़ा था। ना आंखों में आंसू थे, ना चेहरे पर कोई शिकन, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो किसी की खुशी का बोझ नहीं बनेगा। वक्त बीत गया, जैसे हर बार बीत जाता है। गांव वही रहा, रास्ते वही रहे, बस उसके चलने का अंदाज थोड़ा बदल गया। अब भी कभी कभी याद आती है, लेकिन वो याद उसे तोड़ती नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते हमें छोड़कर भी हमें मजबूत बना जाते हैं। उसने अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि हर कहानी सुनाने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां बस सहने और समझने के लिए होती है। आज जब शाम ढलती है और वो आसमान की तरफ देखता है, तो उसे कोई कमी महसूस नहीं होती। उसे बस ये लगता है कि जो हुआ वो शायद होना ही था। उसे अब समझ आ गया है कि हर अधूरी चीज नुकसान नहीं होती। कई बार अधूरापन हमें वो सिखा देता है जो पूरा मिलकर भी नहीं सिखा पाता, और यही सीख जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। गांव की शामें आज भी वैसी ही है, बस अब वो खुद से सवाल नहीं करता, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं रहती। वो जानता है कि कुछ लोग जिंदगी में हमारे साथ चलने के लिए नहीं आते, वो बस हमें थोड़ा समझदार बनाने आते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है जो कभी पूरी नहीं हुई, तो शायद वो कहानी आपको तोड़ने नहीं, आपको समझाने आई थी। अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों नहीं मिली, सवाल ये है आपने उससे क्या सीखा। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो उम्मीदों से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, एहसास मिलते हैं।